भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्यता 9वां अध्याय। राजा महिरथ की कथा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से एक विख्यात राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते, न धन की ओर, धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को धर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचन सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी, सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, विष्णु जी की आराधना नहीं की, व्रत नहीं किया, तपस्या, तीर्थ नहीं किया। कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी तपस्या, विद्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है? जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य धर्म ही कुंडल और त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही है जो उनके पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिक्षण क्षीण होते जा रही है, यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो? तुम क्यों इस आसक्ति और मोह के जाल में फंसे हुए हो? ये सारी चीजें पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहां न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य जल, अन्न, राह खर्च, न राह बताने वाला कोई गुरु है। तुम आलस से छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए गए देश और कुल के अनुरूप हित कारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ काम भी यदि धर्म से रहित है, तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूप गुण धारण करने से ही राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु में व्यसन को कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है, वह स्वर्गलोक जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते, सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, तो उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि से सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपनी कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल
परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। राजन, काम बड़ा ही बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र बीत गई। अब भी अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम अपना हित साधो। तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से हुए पाप जो उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है, जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजन अर्चना करो। जिस प्रकार कूटने छाड़ने की क्रिया से चावल की भूसी छट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म करने से और शुभ कर्म का अनुष्ठान में लिप्त रहने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम